शराब घोटाला मामले में बीजेपी के हमले झेल रहे केजरीवाल ने अब अपना दांव चला है। ईडी के 3 समन के बावजूद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए, पर अब इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश में है। माहौल चुनाव का है और केजरीवाल ने ये कहते हुए पलटवार किया है कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है। हालांकि इस बीच मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट मामले में भी बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए, मेरी एक एक सांस देश के लिए, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। पटना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो गया है। ये भी गजब की सियासत है। कल तक बीजेपी केजरीवाल के जेल जाने का दावा कर रही थी, अब खुद केजरीवाल खुद के जेल भेजे जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी कहती रही है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें सियासी वजहों से गिरफ्तार करना चाहती है। बात एक जैसी है पर मायने अलग। केजरीवाल ने सियासी डर वाला जो कार्ड खेला है, उसका जवाब मुश्किल हो रहा है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वे माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीनाजोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। केजरीवाल ईडी के 3 समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं गए। उल्टे ईडी से कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे दें। जाहिर है बार बार समन पर न जाने से गिरफ्तारी की संभावना बन सकती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया कि ईडी केजरीवाल के घर पर छापेमारी करने वाली है। इसके बाद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। शराब घोटाले की जांच की आंच पहले मनीष सिसोदिया और बाद में संजय सिंह तक आई। दोनों इस वक्त जेल में हैं। समन केजरीवाल को भी जा चुका है, तो क्या जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी भी होगी? इस सवाल पर सियासी पारा चढ़ा तो ईडी ने साफ कर दिया कि छापेमारी नहीं हो रही, केजरीवाल को चौथा समन भेजा जाएगा। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ दिया है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। सामने चुनाव है। केजरीवाल का दांव देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। रणनीति सड़क पर उतरकर केजरीवाल की पोल खोलने की हो सकती है, क्योंकि इस बीच मोहल्ला क्लिनिक फर्जी टेस्ट का मामला भी सामने आ गया है, जिसकी जांच सीबीआई के हवाले है। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं।
अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे। आरोप है कि फर्जी टेस्ट दिखाकर मोहल्ला क्लिनिक के जरिए करोड़ों का घोटाला हुआ है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यानी अभी दिल्ली की सियासत में काफी कुछ होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।